हम आज बात कर रहे हैं, इंक्वायर कर रहे हैं इस चीज के बारे में कि थॉट में और एक्शन में क्या रिलेशन है। क्या पहले थॉट आते हैं, उसके बाद हम एक्ट करते हैं, उसके बाद एक्शन शुरू होता है, या फिर एक्शन एक एक डायरेक्ट प्रक्रिया है जिसका थॉट से, विचारों से कोई लेना देना नहीं है। इसके बारे में आज हम इंक्वायर करते हैं। पहले बात करते हैं कि विचार क्या है, जिसके बारे में मैंने और भी कई सारी वीडियोस में बात की हुई है कि एक्चुअल में विचार है क्या, थॉट है क्या। थॉट है पास्ट, पास्ट की प्रतिक्रिया, आपकी मेमोरी, आपका आपका जो भी एक्सपीरियंस है, आपका ओल्ड पैटर्न, इट्स अ थॉट, विचार है। और एक्शन क्या है? एक्शन है जो आप अभी इस वक्त कर रहे हो, जो प्रेजेंट में चल रहा है। यानी एक्शन जो है वो बिल्कुल न्यू है। अब अगर विचार एक्शन में आते हैं, विचार जो है उसको हम सोचकर एक्शन लेते हैं कि मैंने पहले सोच लिया, एनालाइज कर लिया, उसके बाद अगर मैं एक्शन ले रहा हूं तो वो एक्शन पुराना पैटर्न ही दोहराएगा। वो एक्शन असल में एक्शन नहीं होगा। वो एक्शन आपका एक डिवाइडेड एक्शन होगा। वो कंप्लीट एक्शन कभी नहीं हो सकता। तो ऐसा एक्शन जिसमें थॉट की इन्वॉल्वमेंट है, वो एक्शन हमेशा एक बंधन है। वो हमेशा पास्ट से निकला है, वो फ्री एक्शन नहीं है। तो अगर हम यहां पर देखें तो थॉट और एक्शन का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। अगर रिलेशन, संबंध स्थापित हो गया थॉट का और एक्शन का, जो मैंने विचार किया और जिसको मैं कर रहा हूं, कर्म का, तो फिर वो एक्शन, मैंने बताया, वो एक्शन बंधन, वो एक्शन आपका जो है वो फ्रेगमेंटेड एक्शन होगा। वो एक्शन आपका जो चुना हुआ एक्शन है, जो चॉइस का एक्शन है, वो आपके सेल्फ से आ रहा है, आपके सेल्फ सेंटर्डनेस से आ रहा है। और ऐसा एक्शन जो सेल्फ से आ रहा है वो सीमित एक्शन है, सिर्फ आपसे ही आ रहा है, आपसे सीमित है। लेकिन जिस एक्शन में थॉट की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जो एक्शन कंप्लीटली फ्री है, इंडिपेंडेंट है विचारों के, जो एक्शन सिर्फ विचार आ तो रहे हैं, आपने उनको ऑब्जर्व किया बट उनके बेसिस पर एक्शन नहीं लिया आपने, वो एक्शन आपका जो डायरेक्ट एक्शन है वो क्या है कि आपने देखा और एक्ट कर दिया। आपने देखा और एक्ट कर दिया। यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट दैट, आप उसके बारे में सोच नहीं रहे हो। क्योंकि जो थिंकिंग है, आप जितना ज्यादा सोचोगे, थिंकिंग हर्ट्स द ब्रेन। ये रिसर्च भी है कि आप अगर किसी चीज के बारे में सोचते चले जाते तो आपका ब्रेन उससे हर्ट होता है। ब्रेन में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ब्रेन उसमें उलझ के रह जाता है। लेकिन जो आप डायरेक्ट एक्शन ले रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें थॉट नहीं है, थॉट उसमें भी है, बट वहां पर थॉट अपना काम कर रहे हैं, जो उनका काम है विदाउट इंटरफेयर करे एक्शन को। यानी इसे हम कहेंगे एक्शन विदाउट थॉट। ऐसा एक्शन, ऐसा कर्म जो पूरी तरह से आजाद कर्म है। और ऐसा कर्म जो होगा, फिर आप चाहे कुछ भी कर रहे हैं, ऐसा कर्म कभी भी समाज में डिसऑर्डर क्रिएट नहीं कर सकता। और मैं आपसे बात कर रहा हूं इसी कर्म की बात करते हैं, इसी एक्शन की बात करते हैं सारे सन्यासी, सारे आध्यात्मिक लोग, चाहे वो कृष्णमूर्ति हो गए, चाहे वो बुद्ध हो गए, चाहे वो ओशो हो गए, चाहे वो रमन महर्षि हो गए। यही एक्शन, सभी आध्यात्मिक लोग, ये एक्शन, इसी एक्शन के बल पर कृष्ण ने पूरी महाभारत कर दी थी। यही वो एक्शन है। लेकिन अर्जुन किस चीज में फंस रहा था? अर्जुन फंस रहा था एनालिसिस में। अर्जुन सोच रहा था, विचारों को लेकर आ रहा था एक्शन में कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैं ऐसा एक्शन क्यों करूं। नो, आपका एक्शन मस्ट बी इंडिपेंडेंट। आपका एक्शन पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होना चाहिए विचारों के। तो ऐसा एक्शन जो है वो हमेशा फ्रीडम लेके आएगा। और इस एक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक्शन होगा। जिस काम के लिए आप कर रहे हो वो काम पूरे तरीके से होगा, क्योंकि यहां पर आप इमेजिनेशन में या फिर विचारों में नहीं फंस रहे हैं। कृष्ण ने अर्जुन को यही ज्ञान समझाया, गीता में यही बात बताई है
बुद्ध भी इसी एक्शन की बात कर रहे हैं कि आप पहले चीजों को ऑब्जर्व करो, उसके बाद फिर एक्शन अपनी आप पनपेगा, इनसाइट से पनपेगा। कृष्णमूर्ति भी यही कह रहे हैं, ऑब्जर्व विदाउट द ऑब्जर्वर। और आपके ओशो भी यही कह रहे हैं, ओशो भी यही कह रहे हैं कि ध्यान में रहो, ध्यान में रहोगे तो एक्शन अपने आप निकलेगा। लेकिन ध्यान रहे कि आप ध्यान कर रहे हैं, यू आर मेडिटेटिंग नॉट थिंकिंग। आप ध्यान कर रहे हैं, आप एनालाइज नहीं कर रहे हैं, आप समझ नहीं रहे हैं, जान नहीं रहे हैं, परख नहीं रहे हैं, जज नहीं कर रहे हैं, क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं। वो काम आपका ब्रेन ऑलरेडी कर रहा है जहां तक जरूरी है, लेकिन आप उसको फोर्स कर रहे हो कि मैं एक बार कंफर्म कर लूं कि मेरा ब्रेन ये कह रहा है या नहीं कह रहा है। तो वो फिर एक ब्रेन से जबरदस्ती हो गई। तो इस जबरदस्ती की वजह से हमारे एक्शंस डिले हो जाते हैं, पोस्टपोन हो जाते हैं। और जो एक्शन डिले हो गया, पोस्टपोन हो गया, और फिर हम कंफ्यूजन में रहते हैं कि मैं इस कर्म को करूं या ना करूं, मैं एक्ट करूं या ना करूं। देन देयर इज अ, फिर एक उलझन है, फिर एक विवाद है, फिर एक द्वंद है, एक मेरे अंदर चल रहा है और बाहर मैं जो एक्शन ले रहा हूं उसके बीच में। और इस द्वंद में भला कौन सा कर्म हो सकता है? ये सारे कर्म जो अभी हम कर रहे हैं, जिनकी वजह से आज जो मानवता को नुकसान उठाने पड़ रहे हैं, जो आज के टाइम पर स्ट्रेस है, एंजाइटी है, युद्ध हो रहे हैं आज के टाइम पर, आज के टाइम पर जो गलत चीजें हो रही हैं, ये दर्शाता है कि हमारे थॉट और एक्शन के बीच में जो संबंध बना हुआ है, वो संबंध एक डिवीजन क्रिएट कर रहा है। वो संबंध एक एक थोथा संबंध है, एक खाली संबंध है, जिस संबंध का कोई वजूद नहीं है। तो एक्शन और थॉट में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। अगर रिलेशन होगा एक्शन और थॉट में, तो फिर एक्शन गाइडेड होगा आपके थॉट से। लेकिन जहां पर थॉट अपने इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं, एक्शन अपना इंडिपेंडेंट चल रहा है, देन देयर इज अ कंप्लीट ऑर्डर। और अंत में इन्हीं चीजों के बारे में मैं आपसे बात करता हूं अपने अध्यात्म के इस क्रैश कोर्स में, जिसको मैंने प्रिपेयर किया हुआ है। आप इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, इसके बारे में जान सकते हैं। मैं अपना नंबर शेयर कर रहा हूं, व्हाट्सअप नंबर, कमेंट सेक्शन में भी और डिस्क्रिप्शन में भी, वहां से जाकर आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।